हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे कल? क्या पढ़े? अच्छा, किले पहले शुरू ही करवाया था, ऐसा कुछ था ना। पुराने वाला सुनाओगे कोई? कौन सुनाएगा किताबों के नाम? किसको याद है? हाँ, नहीं याद है? याद है? एक दिन का टाइम और दिया जाए, कल सुनाओगे? चलो कल सुना देना, कोई नहीं। चलो तो लो, किले वाली बातें तो बताओ, वापस टॉपिक तो रिकॉल करें। ऐसा किला जो पहाड़ पे बना हो, जो पानी के किनारे हो, जिसके चारों तरफ वन हो, जिसका रास्ता उबड़ खाबड़ हो, जिसमें खाई बनी हो, जिसमें परकोटा बनाओ, जो मरुस्थल में हो, जिसमें सेना रहती हो, जिसमें सहायता की जा। गागरोन का किला और राजस्थान के 6 किलों किसमें शामिल किया गया? कब शामिल किया गया था? कौन कौन से 6 किले? गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर। हम पढ़ रहे थे गागरोन। गागरोन का किला कौन से किसने बनवाया था? डोड परमार राजाओं ने, इसलिए क्या कहते हैं? डोडगढ़। स्थानीय भाषा में धुलरगढ़। और किसके नदियों के किनारे? काली सिंध और आहू। और बिना नींव के सीधा चट्टान पे खड़ा किया गया। इतना ही पढ़ा, आगे पढ़ता है। हाँ, क्या? वो बोली और बोलियों में क्या फर्क होता है? कुछ ही फर्क नहीं होता भाई। बोली बोली तो एक मुख्य होती है, बाकी सब में उसका असर होता है, पर बाकी थोड़ी थोड़ी उससे डिफरेंट हो जाती है। क्षेत्र, क्षेत्र के विषय भाई अपने कहते हैं कि कोस कोस पर बदला पानी, 3 कोस पर बदला पानी। थोड़ी थोड़ी दूर में थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है, तो चेंज होगी वो, मान ली। भाई मारवाड़ी तो एक बड़ी है, तो आप भाई जालोर में भी जाओगे तो भी वो मारवाड़ी जैसी लगेगी आपको। आप सिरोही में जाओगे तो भी जैसी लगेगी, पर थोड़े थोड़े अंतर आते हो, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने हम इधर चूरू साइड वाले हम बोलते हैं केक रहे, है ना। आप इधर ये मारवाड़ी वाले बोलेंगे, ये बोलेंगे कहीं करे, कहीं करे। ये भीलवाड़ा साइड जाओगे तो कई करे, एक से ही तो है, पर वो कई के और काई में तो फर्क है ना, तो बोली तो चेंज हो रही है ना, बस ये। क्या लिखा था? सीधा हाथ लो, थोड़ी सी बातें और लिखते। यहां पर एक राजा बने थे, उन राजा का नाम था बिजल देव डोड। कौन राजा थे? बिजल देव डोड नाम करके एक राजा थे। और बिजल देव डोड को देवेंद्र सिंह खिंची हरा देता है। कौन हरा देता है? देवेंद्र सिंह खिंची हरा देता है। और देवेंद्र सिंह खिंची यहां पे कब्जा कर लेता है। खिंची थे चौहान। खिंची कौन थे? इसका मतलब है पहले यहाँ पे परमारों का राज था, और परमारों का राज खत्म हुआ तो यहाँ पे किसका राज आ गया? चौहान। किसका आ गया? लिखो, देवेंद्र सिंह खिंची ने बिजल देव डोड को हराकर इस किले पर अधिकार कर लिया था। देवेंद्र सिंह खिंची डिफीटेड बिजल देव डोड एंड कैप्चर्ड दिस फोर्ट। देवेंद्र सिंह खिंची ने बिजल देव डोड को हराकर इस किले पर अधिकार कर लिया था। देवेंद्र सिंह खिंची defeated Bijaldev Dode and captured this fort. देवेंद्र सिंह खिंची ने बिजलदेव डोड को हराकर इस किले पर अधिकार कर लिया था। देवेंद्र सिंह खिंची defeated बिजलदेव डोड and captured this fort. बिजलदेव डोड को हराकर इस किले पर अधिकार कर लिया था। बिजलदेव डोड को हराकर इस किले पर अधिकार कर लिया था। डिफीटेड बिजलदेव डोड एंड कैप्चर दिस फोर्ट। ठीक है, बाद में यहाँ कौन कौन राजा बने थे, उन राजाओं के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एक राजा लिखो जैत सिंह या जैत्र सिंह है। जैत्र सिंह के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर हमला कर दिया था। किसने हमला किया था? पर जैत्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के हमले को विफल कर दिया था। लिख लो, अलाउद्दीन खिलजी के हमले को विफल किया था। ही गॉट फेल्ड अटैक ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ही गॉट फेल्ड अटैक ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के हमले को विफल कर दिया था। ही गॉट फेल्ड अटैक ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के हमले को विफल कर दिया था।
इसके बाद लिखो प्रताप सिंह। प्रताप सिंह सन्यासी बन गए थे, और सन्यासी बने तो अपना नाम रख लिया था संत पिंपा। क्या नाम रख लिया था? और अपने छोटे भाई को राजा बना दिया था। छोटे भाई का नाम था अचलदास खिंची। क्या नाम था? याद आया कुछ? अचलदास खिंचीरी वचनी का किसने लिखी थी? शिवदास का। लिखो, यह सन्यासी बन गए थे, ही बिकेम ए सेंट। यह सन्यासी बन गए थे, ही बिकेम ए सेंट। तथा संत पिंपा के नाम से लोकप्रिय वे, एंड फेमस है सेंट पिंपा। तथा संत पिंपा के नाम से लोकप्रिय वे, एंड फेमस है सेंट पिंपा। इन्होंने अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को राजा बनाया था। ही कोरोनेटेड हिज यंगर ब्रदर अचलदास खिंची। इन्होंने अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को राजा बनाया था। ही कोरोनेटेड हिज यंगर ब्रदर अचलदास खिंची। अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को राजा बनाया था। ही कोरोनेटेड हिज यंगर ब्रदर अचलदास खिंची। अगले राजा लिख लो अचलदास। अचलदास के टाइम में 1423 में मालवा का सुल्तान हमला कर देता है। मालवा के सुल्तान का नाम था होसंग सा। क्या नाम था? याद आया कुछ आपके? आपने पढ़ता है कि चुंडा जब हंसाबाई के विश्वास के कारण मेवाड़ से मालवा गया था, तो मालवा का सुल्तान कौन था? ये वही होसंग सा। लिखो 1423 ईस्वी में इन 1423 एडी। 1423 ईस्वी में इन 1423 एडी मालवा के होसंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया। होसंग शाह ऑफ मालवा अटैक्ड ऑन गागरोन। मालवा के होसंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया। होसंग शाह ऑफ मालवा अटैक्ड ऑन गागरोन। मालवा के होसंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया। होसंग शाह ऑफ मालवा अटैक्ड ऑन गागरोन। इस समय गागरोन का पहला साका हुआ था। फर्स्ट साका ऑफ गागरोन वाज हैपन दिस टाइम। साका समझते हो आप? तो इस समय गागरोन का पहला साका हुआ था। फर्स्ट साका ऑफ गागरोन वाज हैपन दिस टाइम। इस समय गागरोन का पहला साका हुआ था। फर्स्ट साका ऑफ गागरोन वाज हैपन दिस टाइम। गागरोन का पहला साका हुआ था। अगला राजा लिखो पालनसी। पालनसी। सुनना देखो, तो एक बार गागरोन में साका हो गया और मालवा वालों ने क्या कर लिया यहाँ पे कब्जा। ये जो अचलदास खिंची था, अचलदास खिंची की शादी की हुई थी मेवाड़। कहाँ की हुई थी? कुंभा की बहन के साथ। राणा कुंभा थे। राणा कुंभा की जो बहन थी वो किसकी रानी थी? अचलदास खिंची। राणा कुंभा 1437 में सारंगपुर वाले युद्ध में मालवा वालों को हरा देते हैं। पढ़ते हैं अपने? तो मालवा वाले जब हार गए तो गागरोन के किले पर वापस इन खिंचियों का कब्जा हो गया। ये पालन सिंह जो अचलदास का बेटा है, तो ये 1437 में वापस किले पे कब्जा करता। लिखो, यह अचलदास का पुत्र था। ही वाज सन ऑफ अचलदास। चौदह सौ सैंतीस ईस्वी में इन 1437 एडी। 1437 ईस्वी में इन 1437 एडी इसने गागरोन पर पुनः अधिकार कर लिया था। ही रिकैप्चर्ड गागरोन। इसने गागरोन पर पुनः अधिकार कर लिया था। ही रिकैप्चर्ड गागरोन। इसने गागरोन पर पुनः अधिकार कर लिया था। ही रिकैप्चर्ड गागरोन। इस बार दोबारा अटैक हुआ। इस बार जो अटैक किया गया था वो अटैक किया गया मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा। किसके द्वारा किया गया? महमूद खिलजी फर्स्ट। ये दोबारा अटैक कर देता है। लिखो 1444 ईस्वी में इन 1444 एडी। 1444 ईस्वी में इन 1444 एडी मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन पर आक्रमण किया। महमूद खिलजी फर्स्ट ऑफ मालवा अटैक्ड ऑन गागरोन। मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन पर आक्रमण किया।
महमूद खिलजी फर्स्ट ऑफ मालवा अटैक्ड ऑन गागरोन। मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन पर आक्रमण किया। महमूद खिलजी फर्स्ट ऑफ मालवा अटैक्ड ऑन गागरोन। इस समय गागरोन का दूसरा शाखा हुआ था। सेकंड शाखा ऑफ गागरोन वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय गागरोन का दूसरा शाखा हुआ था। सेकंड शाखा ऑफ गागरोन वाज हैपेंड दिस टाइम। तो गागरोन में दो शाखे हुए हैं भाई। एक तो किसके टाइम में अचलदास, एक किसके टाइम में पालन सिंह। पहले हमला किसने किया? होसंग शाह। दोबारा हमला किसका हुआ? महमूद। और महमूद खिलजी ने गागरोन पे कब्जा किया और गागरोन का नाम बदल कर दिया मुस्तफाबाद। क्या कर दिया? मुस्तफाबाद। लिख लो। महमूद खिलजी ने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। महमूद खिलजी रीनेम्ड गागरोन एज मुस्तफाबाद। महमूद खिलजी ने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। महमूद खिलजी रीनेम्ड गागरोन एज मुस्तफाबाद। गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। रीनेम्ड गागरोन एज मुस्तफाबाद। गागरोन का नाम बदलकर क्या कर दिया? मुस्तफाबाद कर दिया था। अब इसमें बिल्डिंग्स कौन कौन सी बनी है वो देखते हैं। लिखो। इमारतें, बिल्डिंग्स। इमारतें लिखो, बिल्डिंग्स। थोड़ी सी बात और सुनना। देखो, महमूद खिलजी कब्जा करता है लेकिन मेवाड़ वाले वापस छीन लेते हैं। मेवाड़ वाले वापस छीन लेते हैं। तो ये किला किसके पास आ गया? मेवाड़ वालों। खिंची खत्म हो गया, यहाँ से मेवाड़ वालों के पास में आ गया। तो हम पढ़ते हैं कि सांगा ने किला मदनी राय को दिया था। पढ़ते हैं अपने। सांगा जब खानवा के युद्ध में इधर हार गया था, उसके बाद ये किला चला गया मुगलों के पास। मुगलों के पास चला गया तो हमने पढ़ा था कि अकबर ने किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया था। पढ़ते हैं, गागरोन दिया था। तो ये मुगलों के पास मेरा। बाद में मुगलों में शाहजहां कोटा वाले माधो सिंह को अलग से राजा बनाता है। तो फिर ये किला किसके पास में आ गया? कोटा। तो ये कोटा वालों को दे दिया गया। तो मुगलों के जब कब्जे के अंदर ये किला रहा था तो औरंगजेब ने यहाँ पर एक दरवाजा बनवाया था, बुलंद दरवाजा। क्या बनवाया था? लिख लो, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा भी लिख सकते हो, बुलंद गेट भी लिख लो, जो अच्छा लगे आपको वो लिख लो। बुलंद दरवाजा है, बुलंद गेट लिख लो। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। औरंगजेब बिल्ट इट। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। औरंगजेब बिल्ट इट। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। कोटा वालों के पास में है तो कोटा वालों ने इसमें एक मंदिर बनवाया, मधुसूदन। कौन सा मंदिर बनाया? लिख लो, मधुसूदन टेम्पल। मधुसूदन मंदिर। कोटा में एक राजा हुए थे दुर्जन साल। क्या नाम था? उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। दुर्जन साल याद आया आपके कुछ? हुरडा सम्मेलन में कोटा की तरफ से कौन भाग लेता है? लिख लो, कोटा के राजा दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। कोटास किंग दुर्जन साल बिल्ट इट। कोटा के राजा दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। कोटास किंग दुर्जन साल बिल्ट इट। कोटा में एक प्रधानमंत्री हुआ था, आपके नाम याद हो? जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला ने यहाँ पे परकोटा बनवाया। उस परकोटे को बाद में बोलते हैं जालिम कोट। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछे कि जालिम कोट कौन से किले का परकोटा? तो कौन से किले का? गागरोन। किसने बनवाया? लिख लो, जालिम कोट लिखो, फिर आगे लिखो। जालिम सिंह झाला ने यहां पर परकोटे का निर्माण करवाया था। जालिम सिंह झाला बिल्ट रैम्पार्ट हियर। जालिम सिंह झाला ने यहां पर परकोटे का निर्माण करवाया था। जालिम सिंह झाला बिल्ट रैम्पार्ट हियर। जालिम सिंह झाला ने यहां पर परकोटे का निर्माण करवाया था। जालिम सिंह झाला बिल्ट रैम्पार्ट हियर। किसका निर्माण करवाया? फिर कोटा वाले अपने टकसाल रखते थे इसमें। टकसाल समझते हो? जहां पे सिक्के बनते हैं ना, लिख लो, कोटा की टकसाल। कोटा वाले अपने सिक्के कहां पे डालते थे? तो कहां पे डालते थे? गागरोन। मिंट ऑफ कोटा। कोटा की टकसाल। इसके साथ में एक और, कोटा में जो सिक्के बनते थे ना, उन सिक्कों को बोलते गुमान शाही सिक्के। क्या बोलते थे? ये लिख लो, इस बहाने याद रह जाएंगे कि कोटा के सिक्के क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? गुमान शाही। गुमान शाही सिक्के।
क्या कहलाते कोटा के सिक्के? गुमान से। एक दरगाह बनी हुई है यहाँ पे, संत हमीदुद्दीन की दरगाह। उन संत हमीदुद्दीन का एक नाम और है, मिठे शाह भी कहते हैं उनको। तो संत हमीदुद्दीन की दरगाह का दो या मिठे शाह की दरगाह का दो, लिख लो। संत हमीदुद्दीन की दरगाह, दरगाह ऑफ संत हमीदुद्दीन। मीठे शाह की दरगाह है संत हमीदुद्दीन। ये संत हमीदुद्दीन जैतर सिंह के शासनकाल में गागरोन आए थे। किसके शासनकाल में? लिख लो, ऊपर लिखवा है ना जैतर सिंह नाम मैंने, लिखो जैतर सिंह के शासनकाल में गागरोन आए थे। ही केम टू गागरोन ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जैतर सिंह। जैतर सिंह के शासनकाल में गागरोन आए थे। ही केम टू गागरोन ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जैतर सिंह। जैतर सिंह के शासनकाल में गागरोन आए थे। He came to Gagron during regime of Jatra Singh. आगे जगह का नाम लिखो, गीद कराई। गीद कराई ऊंची सी जगह थी किले के अंदर। राजा के खिलाफ जो भी बोलता, जो राजनीतिक कैदी होते उनको वहां ले जाकर धक्का मारते। राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड देने की जो जगह थी वो कौन सी थी? गीद कराई। लिख लो, यहां पर राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। डेथ पेनल्टी वॉज गिवन टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स हियर। यहां पर राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। डेथ पेनल्टी वॉज गिवन टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स हियर। यहां पर राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। डेथ पेनल्टी वॉज गिवन टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स हियर। राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। रानियों ने जोहर किए तो यहां पे दो जोहर कुंड बने हुए। एक जोहर कुंड है, दो मतलब ना, एक जोहर कुंड। एक बावड़ी बनी हुई, उसका नाम है अंधेरी बावड़ी। अंधेरी बावड़ी। अंधेरी बावड़ी क्या क्या बने हुए बताओ देखे? जौहर कुंड और अंधेरी बावड़ी है ना, याद रखना। कोई सिंपल पूछेगा जौहर कुंड और अंधेरी बावड़ी कहां बने हुए? तो कहां बने हुए? गागरो। अब अगला किला लिखो, चित्तौड़गढ़। 4-5 लाइनें छोड़ के, सब किलो में 5-6 लाइनें छोड़ के लिखना। कई बार कोई चीजें, इतनी सारी चीजें होती बाद में याद आ जाती तो लिखवा दूंगा मैं। अगला लिखो, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ अपना सबसे अच्छा किला यही है। हम कह सकते हैं किलों का सिरमौर, है ना। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। लिखो, किलों का सिरमौर, द सुप्रीम फोर्ट। किलों का सिरमौर, द सुप्रीम फोर्ट। किलों का सिरमौर। सिरमौर नहीं समझते? सिर का मोड़ भाई, सबसे अच्छा किला हमारा। और लिख लो, राजस्थान का गौरव, प्राइड ऑफ राजस्थान। चित्तौड़ का नाम लेती हूँ, झंझनाहट से होती है। राजस्थान का गौरव। एक बुक है कुमारपाल प्रबंध। कौन सी बुक है? कुमारपाल प्रबंध ऐसा मानती है कि ये जो किला है ये चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया। किसने बनवाया था? चित्रांगद मौर्य नाम करके एक राजा हुआ था, उसने इस किले का निर्माण करवाया था। कौन कहती है ऐसी? कौन सी बुक है? लिख लो, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुमारपाल प्रबंध, चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था। चित्रांगद मौर्य बिल्ड दिस फोर्ट।
चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था। चित्रांगद मौर्य बिल्ड दिस फोर्ट। चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था। अतः इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड ए चित्रकूट फोर्ट। अतः इसे चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड ए चित्रकूट फोर्ट। तो चित्रकूट से नाम चेंज होकर क्या बना है? चित्तौड़। अतः इसे चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड ए चित्रकूट फोर्ट। क्या कहा जाता है इसको? दो नदियां निकलती है पास से, गंभीरी और एक बेड़च। कौन कौन सी? लिख लो, यह है गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे स्थित। इट इज लोकेटेड नियर रिवर गंभीरी एंड बेड़च। यह है गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे स्थित। इट इज लोकेटेड नियर रिवर गंभीरी एंड बेड़च। गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे स्थित। एक पठार है यहाँ पे मेसा। कौन सा पठार है? उस मेसा पठार पे बना हुए मछली की आकृति में। किस आकृति में? लिख लो, मेसा पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन फिश शेप ऑन मेसा प्लेटू। मेसा पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन फिश शेप ऑन मेसा प्लेटू। मेसा पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ है। मेसा पठार पर मछली की आकृति में बना हुआ। जनता रहती है अंदर। 30,000 लोग अलाउद्दीन कटवा गया था, अकबर 30,000 कटवा गया। इसका मतलब लोग रहते हैं। ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिख लो, यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इट इज लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इट इज लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। इट इज लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। और देखो, अपने घर पठार पे बना, तो पठार पहाड़े की बात होगी, तो गिरी दुर्ग है अपने आप में। चारों तरफ आप जाओगे, वन बना हुआ इसके, तो कौन सा हो गया? वन दुर्ग। आप ऊपर किले के ऊपर चढ़ोगे तो रास्ता बहुत उबड़ खाबड़, तो क्या हो गया? एरण। गंभीरी बेड़च के किनारे, इसलिए क्या हो गया? चल। चारों तरफ खाई है, इसलिए क्या हो गया? पारिक। परकोटा बहुत अच्छा बना, इसलिए क्या हो गया? पारित। सेना अंदर रहती थी, इसलिए क्या? अंदर भाई बंधु रहते, इसलिए क्या हो गया? पर मरुस्थल कहां से लाते? मैं मरुस्थल तो जैसलमेर में आ नहीं सकता ना, तो जैसलमेर में कौन से किले की विशेषता नहीं है? धानवन। लिखो, चित्तौड़। जैसलमेर क्या है? चित्तौड़। लिखो, इस किले में धानवन दुर्ग की विशेषताएं नहीं है। दिस फोर्ट डजंट हैव फीचर्स ऑफ डेजर्ट फोर्ट। इस किले में धानवन दुर्ग की विशेषताएं नहीं है। दिस फोर्ट डजंट हैव फीचर्स ऑफ डेजर्ट फोर्ट। इस किले में धानवन दुर्ग की विशेषताएं नहीं है। दिस फोर्ट डजंट हैव फीचर्स ऑफ डेजर्ट फोर्ट। इमारतें लिख लो, बिल्डिंग्स कौन कौन से?
उतार लिया? क्या क्या है बताओ देखिए। पहला पहला कौन सा, एक एक पढ़ते हैं देखो। पहला क्या है? बारी का मतलब होता है खिड़की। बारी का मतलब क्या होता है? 1 लाख रुपए देके खिड़की खुलवाई, इसलिए नाम है लाखोटा बारी। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया था, किले के दरवाजे नहीं खुल रहे थे, उसने किसी बंदे को 1 लाख रुपए देके खिड़की खुलवा ली अंदर से, इसलिए उस खिड़की का नाम ही क्या हो गया? याद रह जाएगा। अगला कौन सा? खजाना। खजाना होता था, खजाने का वो भंडार बोल सकते हैं। अपने यहाँ 9 लाख वाला कुछ था ही, भगवान जाने क्या चक्कर था, पर अपने हर चीजें 9 लखी है ना। भंडार भी 9 लखा, हार भी है ना। 9 9 का अंक अपने थोड़ा ये शुभ होता है। 9 लखा झील है, 9 लखा बावड़ी सब है ना। अपने 9 वाला ज्यादा शुभ ही था। अपने लहरिया भी कितने रुपए का है ना? 900 रुपया लहरिया का रोकड़ा सा। तो हर 9 का अंक आता ही था, तो 9 लखा भंडार है। ये 9 लखा भंडार बनवीर ने बनवाया था। किसने बनवाया? बनवीर याद है आपके? कौन सा? हाँ, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा, जो विक्रमादित्य को मार देता है, उदय सिंह को मारने की कोशिश करता है। उसी ने 9 लखा भंडार बनवाया था, उसी ने मंदिर बनवाया था तुलजा भवानी। कौन सा? दोनों के आगे लिख लो। बनवीर ने इनका निर्माण करवाया था। बनवीर बिल्ट देम। कौन कौन सी 2 चीजें? 9 लखा भंडार और तुलजा भवानी मंदिर। 9 लखा भंडार और तुलजा भवानी मंदिर। अच्छा और सुनो देखो बात, तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र में खूब सारे हैं। कहां पर खूब सारे हैं? महाराष्ट्र में से तुलजा भवानी के मंदिर खूब सारे बने हुए हैं। और अपने यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर है, क्योंकि शिवाजी मेवाड़ से गए थे। शिवाजी कहाँ गए? इसका मतलब मेवाड़ वालों की देवी रही होगी तुलजा भवानी, और शिवाजी बाद में महाराष्ट्र चले गए तो उनकी देवी भी कौन सी रही? तुलजा भवानी। याद रहेगा। आगे क्या लिखा हुआ? कुंभ श्याम मंदिर। ये कुंभ श्याम मंदिर भगवान कृष्ण का मंदिर है। वहां जाने के बाद मीराबाई चित्तौड़ में पूजा किया करते हैं, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? मीरा। तो बोले इसको मीरा मंदिर बोल दो, बोले क्या बोल दो? कुंभ श्याम। ऊपर क्या लिखा हुआ? कालिका मंदिर या सूर्य। ये पहले सूर्य मंदिर हुआ करता, सन टेम्पल था। आक्रमणकारियों ने तोड़ दी मूर्ति इसकी, तो बाद में किसी ने कालिका माता की मूर्ति लाके लगा दी। तो अब ये किसका मंदिर है? कालिका। तो मुझे याद है एक बार सवाल था कि चित्तौड़ का कालिका मंदिर मूल रूप से क्या था? सूर्य मंदिर था। याद रहेगी बात। आगे क्या है? 720 देवरी। 7 20 27 जैनों के 27 छोटे छोटे मंदिर है, इसलिए नाम क्या पड़ा? 720 देवरी। आगे लिख लो 27 जैन मंदिर, 27 जैन टेम्पल्स। 27 जैन मंदिर, 27 जैन टेम्पल्स। 7 20, 7 और 20। आ क्या लिखा हुआ? चित्रंग। कहते चित्रकूट मौर्य ने तालाब बनवाया, इसलिए नाम क्या हो गया उसका? चित्रंग तालाब। लिख लो। सॉरी, वो चित्रानगद मौर्य। चित्रानगद मौर्य ने इस तालाब का निर्माण करवाया। चित्रानगद मौर्य बिल्ट दिस पॉन्ड। चित्रानगद मौर्य ने इस तालाब का निर्माण करवाया। चित्रानगद मौर्य बिल्ट दिस फोर्ट, बिल्ट दिस पॉन्ड। अगला क्या है? आप पढ़ते हैं कि माध्यमिका पढ़ा हमने चित्तौड़ के पास माध्यमिका, और हमने पढ़ा कि माध्यमिका की जानकारी मिलती है महाभारत। कहां से मिलती है? इसका मतलब पांडव यहां पर आके गए थे माध्यमिका, पांडवों के माध्यमिका में आने की जानकारी, इसलिए वो महाभारत से मिलती है अपने को। तो कहते हैं पांडव इस चित्तौड़ वाले क्षेत्र के अंदर अपने वनवास के दौरान रहे थे, तो एक बार प्यास लगी तो भीम ने लात मार के तालाब खोद दिया। भीमलात है ये नाम। देखो तालाब का क्या है? भीमलत है। याद रख जाएगा। वैसे लिखवाने क्या हो सकता है? भीमलत क्यों बोलते हैं? है ना, ऐसे खूब। सिवाना के पास में एक जगह, उसका नाम भीमगोडा। भीम ने गोडा मारा वहां पे, इसलिए जगह का नाम क्या हो गया? भीम कहीं भी कुछ भी कर सकता था, यहाँ भीम ने बिस्लरी निकाल दी लात मार के, इसलिए कौन सा तालाब बना हुआ है? भीम। अगला अगला लिखो, किला कुंभलगढ़। 4 5 लाइनें छोड़ देना। कुंभलगढ़ है। अशोक। अशोक पढ़ते हैं अपने, मौर्यों का राजा अशोक। अशोक का एक पोता था, उसका नाम था संप्रति। क्या नाम था? तो कहते हैं भाई पहले ये किला संप्रति बनवा के गया था। लिखो, मौर्य सम्राट संप्रति ने इस किले का निर्माण करवाया था। मौर्य किंग संप्रति बिल्ड दिस फोर्ट। मौर्य सम्राट संप्रति ने इस किले का निर्माण करवाया था। मौर्य किंग संप्रति बिल्ड दिस फोर्ट। मौर्य सम्राट संप्रति ने इस किले का निर्माण करवाया था।
किसने निर्माण करवाया? पर वो तो अब इतना पुराना किला था, संप्रति अशोक का पोता है। संप्रति किसका पोता था? अब इतना पुराना तो टूट टाट गया किला। दोबारा यहाँ पे जो आज हम जो किला देख रहे हैं वो बनाया कुंभा ने। किसने बनाया? लिख लो। कालांतर में कुंभा ने इस किले को दोबारा बनवाया था। लेटर ऑन कुंभा कंस्ट्रक्टेड दिस फोर्ट अगेन। कालांतर में कुंभा ने इस किले को दोबारा बनवाया था। लेटर ऑन कुंभा कंस्ट्रक्टेड दिस फोर्ट अगेन। कालांतर में कुंभा ने इस किले को दोबारा बनवाया था। लेटर ऑन कुंभा कंस्ट्रक्टेड दिस फोर्ट अगेन। इस किले का जो परकोटा है ना, इस परकोटे की लंबाई 36 किलोमीटर है। सुन लो एक बार, दो एक बातें फिर एक साथ लिखेंगे अपने। परकोटे की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। इवन हम तो यहां तक कहते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में सबसे लंबी कोई दीवार है तो कुंभलगढ़ वाली। इतनी लंबी दीवार एक साथ मिलनी संभव नहीं। अच्छा, दीवार यदि आप ज्यादा लंबी बनाओगे तो आपको चौड़ी बनानी पड़ेगी। पतली दीवार होगी तो गिरने का संकट रहेगा। तो इसकी चौड़ाई इतनी है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ा दो। क्या दौड़ा दो एक साथ? 4 घोड़े एक साथ दौड़ा दो। किला खूब ऊंचाई पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई को देख के अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अकबर का एक दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल। उस अबुल फजल ने इसकी ऊंचाई को देख के कहा था कि बंदा यदि नीचे खड़ा होकर ऊपर की तरफ देखे तो हे पगड़ी गिर जाए। क्या गिर जाए? लिख लो। परकोटे की लंबाई, लेंथ ऑफ रैम्पार्ट, परकोटे की लंबाई, लेंथ ऑफ रैम्पार्ट बराबर लिखो 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। फिर लिख लो चौड़ाई, एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं। 4 हॉर्सेस कैन रन टुगेदर। एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं। 4 हॉर्सेस कैन रन टुगेदर। लिख लो ऊंचाई, हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट। लिखो अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, किले को देखते समय व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। टर्बन ऑफ मैन इज पुट डाउन व्हाइल वॉचिंग दिस फोर्ट। किले को देखते समय व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती। टर्बन ऑफ मैन इज पुट डाउन व्हाइल वॉचिंग दिस फोर्ट। क्या आप नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखेंगे तो व्यक्ति की इतना ऊंचा बना हुआ है कि पगड़ी गिर जाए आपकी। जेम्स टोड ने कहा था कि ऐसा किला यूरोप के अंदर है, उस किले का नाम है एट्रुस्कन। क्या नाम है? तो जेम्स टोड ने इसकी तुलना कौन से किले से की थी? लिख लो। जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन किले से की थी। जेम्स टोड कंपेयर्ड दिस फोर्ट टू एट्रुस्कन फोर्ट। जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन किले से की थी। जेम्स टोड कंपेयर्ड दिस फोर्ट टू एट्रुस्कन फोर्ट। जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन किले से की थी। कंपेयर्ड दिस फोर्ट टू एट्रुस्कन फोर्ट। इमारतें लिख लो। एक कुंड बना हुआ मामादेव कुंड। इस मामादेव की कुंड के पास ही शिवलिंग था जिसपे कुंभा डेली जल चढ़ाता था और उद्दा ने उसको मार दिया था। पढ़ते हैं अपने। महाराणा उदय सिंह की एक रानी थी जाली रानी, उनका महल बना हुआ है इसके पास। महल को लोकल भाषा में कहते हैं मालिया। तो जाली रानी का मालिया, जाली रानी पैलेस। एक बादल महल बना हुआ है यहां पे, बादल पैलेस। कौन कौन से बताओ देखिए? मामादेव कुंड, जाली रानी पैलेस और बादल पैलेस। बादल महल या बादल पैलेस। 4-5 लाइनें छोड़ के अगला लिखो। रणथंभौर, आठवीं शताब्दी में चौहान राजाओं द्वारा बनाया गया किला है। लिखो 8वीं शताब्दी में, इन 8th सेंचुरी एडी। आठवीं शताब्दी में, इन 8th सेंचुरी एडी।
चौहान राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। चौहान किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। चौहान राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। चौहान किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। एक अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है, साइड में 7 पहाड़ियां और है। कितनी पहाड़ियां और है? लिख लो। यह एक अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है। इट इज बिल्ट ऑन ओवल शेप्ड हिल। यह एक अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है। इट इज बिल्ट ऑन ओवल शेप्ड हिल। यह एक अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है। इट इज बिल्ट ऑन ओवल शेप्ड हिल। तो आप दूर से देखोगे तो दिखाई नहीं देता कि उस 7 पहाड़ियों के बीच में अंडे वाली पहाड़ी आ जाती है। तो अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब नंगे, ये इस किले ने कपड़े पहन रखे हैं। ये बख्तरबंद किला है। कैसा किला है? दूर से देखने पे दिखाई नहीं दे, वरना आप पहाड़ पे बना हुआ किला कहीं भी होगा दूर से दिख जाएगा। नाहरगढ़ है, आप जयपुर में कहीं खड़े हो जाओ आपको नाहरगढ़ दिखेगा, ऊंचाई पर होगा दिखेगा, पर रणथंभौर वाला किला इतना ऊंचा बना उसके बावजूद दिखाई नहीं देता। लिखो, अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, ये खूब दुख देगा आपको। ये कह कह के चला गया, आपकी छाती छोलेगा। अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, अन्य सभी किले नंगे हैं। ऑल अदर फोर्ट्स आर नेक्ड। अन्य सभी किले नंगे हैं। ऑल अदर फोर्ट्स आर नेक्ड। लेकिन यह किला बख्तरबंद है। बट दिस फोर्ट इज कवर्ड। लेकिन यह किला बख्तरबंद है। बहुत ही खराब खराब रास्ते में बना हुआ अभ्यारण्य के अंदर। अभ्यारण्य वैसे जंगल है, तो कौन से दुर्ग का उदाहरण हो गया? एरण। लिख लो, यह है एरण दुर्ग का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरण फोर्ट। यह है एरण दुर्ग का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरण फोर्ट। यह है एरण दुर्ग का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरण फोर्ट। इमारतें लिखो। क्या क्या बना है बता दो। 2 महलों के नाम बताओ, कौन कौन से? जोगी महल और सुपर। जोगी महल तो बहुत अच्छा, आप तो होटल बना दिया है जोगी महल को। आप दिलीप सर वाली ऑफिस के अंदर एक टाइगर का फोटो लगा हुआ है, अभ्यारण्य का, रणथंभौर अभ्यारण्य का फोटो। उसमें टाइगर के फोटो के पीछे एक महल दिखाई दे रहा है, वो महल कौन सा है? जोगी महल। 2 महल है, कौन कौन से? एक दो जोगी महल और एक कौन सा है? एक अनाज का भंडार था, उसका नाम था जोराम भोरा। क्या नाम था? देखो, अपने पढ़ते हैं कि
रथी पालो रणमल ने हमीर से विश्वासघात किया और पानी के अंदर गाय का खून मिला दिया और अनाज के भंडार में गाय की हड्डियां मिला दी थी, वो यही है जोराम पोरा, याद रहेगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, तो एक दरगाह बनी है, तो गागरोन में दरगाह किसकी है, हमीदुद्दीन, यहाँ पे दरगाह किसकी है, सदरुद्दीन की दरगाह। अकबर की क्या है, उधर टकसाल आपके कोटा वालों की, यहाँ पे टकसाल किसकी है, अकबर। तो मुझे बताओ देगा अकबर ने इस किले पे कब्जा कब किया था, रणथंभौर का किला अकबर के पास कब आया था, सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा, पढ़ा आपने कहीं ऐसा, हाँ हाँ, सुल्तान नहीं, सुरजन। अरे मैंने बताया कि 1568 में अकबर तीसरा साका होता चित्तौड़ का, चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता है। चित्तौड़ पे कब्जा करने के बाद उसने कहा कि भाई उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की, तो उदय सिंह अधीनता क्यों नहीं स्वीकार कर रहा, क्योंकि मेवाड़ का साथ देने के लिए आसपास के कई राजा तैयार है। तो कौन राजा तैयार है, तो बूंदी का राजा सुरजनहाड़ा कौन है, तो उसने कहा भाई बूंदी के सुरजनहाड़ा पे अटैक करते हैं। सुरजनहाड़ा उन दिनों रहता था रणथंभौर, कहाँ पे था, तो उसने रणथंभौर पर अटैक किया 1569 में, और 1569 में रणथंभौर पे अटैक करके रणथंभौर का किला लेता है और सुरजनहाड़ा से क्या कर लेता है, संधि। तो 68 में जीता था चित्तौड़ और 69 में क्या जीत लिया था, रणथंभौर। क्या जीत लिया था, इस साइड में अपने दो महत्वपूर्ण किले थे, चित्तौड़ और रणथंभौर, दोनों पे अकबर कब्जा कर गया था। कब कब, 1568 और 1569। तो दो राजा तो उसके अंडर में, चित्तौड़ का किला अंडर में आ गया, रणथंभौर का अंडर में आ गया, और बूंदी वालों ने उससे क्या कर ली, संधि। फिर 70 में पूरे पश्चिमी राजस्थान से संधि कर गया। 70 में नागौर दरबार लगाता है, नागौर दरबार में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर वाले उसे संधि कर गए, तो तीन बड़े राज्य उसके साथ में आ गए थे। जयपुर पहले संधि कर ही गया था, तो 1570 तक उसने लगभग राजस्थान में जहां जहां उसके पार पड़ सकती थी वहां संधियां कर ली। 70 के बाद में अब उसके सामने तीन बड़े स्टेट बचे हुए थे जो नहीं मान रहे थे उसकी बात। ये तो सिरोही का सुल्तान, एक आपके मारवाड़ का चंद्रसेन, और एक आपका मेवाड़ का महाराणा प्रताप। तो इनके साथ वो लड़ाइयां लड़ता है, हर लड़ाई में हारता है। उसके बाद उसने जितनी इधर लड़ाइयां लड़ी सब के अंदर वो हार ही गया। तो बाद में उसने 85 के बाद में इधर हमले करने क्या कर दिए थे, उसने कहा दौड़ तुम्हारे पीछे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो अकबर ने रणथंभौर वाला किला 1569 में ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे क्या बना दी थी, टकसाल। याद रहेगी बात। आगे क्या है, पानी निकल रहा है, भगवान जाने कहाँ से आ रहा है। अपने पूरे हिंदुस्तान की आदत है कि यदि कहीं से कोई पानी आ रहा है और उसके सोर्स का पता नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहा है, हम कहते गंगा जी आ गई। कौन आ गए, तो गंगा जी आ रहे हैं, गंगा जी का पता नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहे, तो गंगा जी कैसे हो गए, गुप्त। गणेश जी का एक मंदिर बना हुआ, जो गणेश जी कैसे हैं, वैसे हम मानते हैं कि भगवान शिव की तीसरी आंख है, और भगवान शिव जिस दिन अपनी तीसरी आंख खोलेंगे उस दिन दुनिया में क्या हो जाएगी, प्रलय। लेकिन रणथंभौर ऐसी जगह जहाँ पे गणेश जी ने शिव जी कहा कि डैडी आपका 3D चश्मा मुझे दो, तो गणेश जी ने यहाँ पे 3D लगा रखा है। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पे, चलो अगला 4-5 लाइनें छोड़ के लिख। आमिर मैं जब हिस्ट्री पढ़ाता हूं तब मैं बताता हूं कि काकिल देव आमेर को जीतने वाला पहला कछवाहा राजा था। इस वजह से आमेर का नाम है काकिलगढ़। क्या नाम है, लिखो अन्य नाम काकिलगढ़। अन्य नाम क्या है, काकिलगढ़। बाद में किला यहां पे बनवाया था मानसिंह ने, लिख लो, मानसिंह ने किले का निर्माण करवाया था। मानसिंह बिल्ट फोर्ट हियर, मानसिंह ने यहां किले का निर्माण करवाया था। मानसिंह ने किसका निर्माण करवाया था। अच्छा, मानसिंह ने जब किला बनाया तो इनके मुगलों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो ये मुगल शैली में बना हुआ। किस शैली में बना हुआ है, लिख लो, यह किला मुगल शैली में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट इन मुगल स्टाइल। यह किला मुगल शैली में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट इन मुगल स्टाइल। अच्छा, किले हमेशा बनाते सुरक्षा के लिए, किसके लिए बनाते, सुरक्षा के लिए। पर अब जब मुगलों से आपके रिलेशन अच्छे हैं तो मुगलों की तरफ से आक्रमण का कोई भी खतरा नहीं, और आप मुगलों के दोस्त हो तो राजस्थान के बाकी वाले भी आप पर जल्दी से अटैक नहीं करेंगे, तो आक्रमण का खतरा था नहीं। इसलिए आमेर के किले में सुरक्षा का ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया। दो चीज होती है, एक होती है किला, एक होता है महल। एक होता है किला, एक क्या होता है महल।
किले हमेशा सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, महल हमेशा सुंदरता के लिए बनाते, सुंदर बनाते महल हमेशा। आप कभी नोटिस कीजिए, आप जयपुर का सिटी पैलेस देखिए, आप जोधपुर का उमेद पैलेस देखिए, और आप उदयपुर का सिटी पैलेस देखिए, बहुत सुंदर बने हुए। जबकि आप किले देखिए, किलों में ऐसा कुछ भी नहीं होता, खाली मकान पड़े, बस ऊंची ऊंची दीवारें होगी, ऊंचाई पे बने होंगे ताकि दुश्मन जल्दी से ना आ सके। इसलिए किलों में सुरक्षा का ध्यान रखते। यहाँ जब मुगलों के साथ दोस्त थे तो सुरक्षा का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, तो ये किला महल की तरह बना हुआ है। किस तरह बना हुआ है? इसलिए राजस्थान में सबसे सुंदर कोई किला तो आमेर है, बाकी सब ढूंढे हैं, पुराने मकान पड़े हैं, कुछ नहीं है उनके अंदर। लिखो, यह किला महल की तरह बनाया गया है। दिस फोर्ट इज बिल्ट लाइक ए पैलेस। यह किला महल की तरह बनाया गया है। दिस फोर्ट इज बिल्ट लाइक ए पैलेस। यह किला महल की तरह बनाया गया है। दिस फोर्ट इज बिल्ट लाइक ए पैलेस। पर फिर भी राजाओं को डर लगता था कि यार सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रहे, पर खुदा ना खास्ता यदि कोई आक्रमणकारी अंदर घुस गया तो क्या करेंगे। तो फिर कहा भाई यदि कोई बंदा अंदर घुस गया तो आएगा अपनी मर्जी से, जाएगा नहीं। किले के रास्ते ऐसे हैं कि यदि आप बाहर निकलना चाहो तो आप वहीं वापस आ जाएंगे जहां से चले थे। भूल भुलैया है। क्या है किले के अंदर? लिखो, इस किले में भूल भुलैया बनी हुई है। देयर इज लेबिरिंथ इन दिस फोर्ट। इस किले में भूल भुलैया बनी हुई है। देयर इज लेबिरिंथ इन दिस फोर्ट। इस किले में भूल भुलैया बनी हुई है। देयर इज लेबिरिंथ इन दिस फोर्ट। क्या बनी हुई इस किले में? इमारतें। लिखो, नाम से पता चल जाएगा, मुगल शैली का प्रभाव सीधा सीधा ही दिखता है। लिखो, दीवाने आम। जहां राजा आम लोगों से मिलता है उसको क्या बोलते? दीवाने आम। तो खास लोगों से मिले वो दीवाने खास। एक बना हुआ है खास महल। शीशे का काम हो रखा है इसके अंदर, बहुत सुंदर, इसलिए क्या कह सकते हैं हम? शीश महल। रानियों के लिए 2-3 महल बने हुए। सुख मंदिर। ये मंदिर नहीं है, वैसे है महल। महल को बोलते मंदिर ही थे यहां पे। यश मंदिर। सुहाग मंदिर। बाहर एक तालाब बना हुआ है, माउठा। बगीचा बना हुआ है एक, दोलाराम का बाग, दोलाराम गार्डन। एक थोड़ा सा और बाहर की तरफ एक बगीचा, केसर कैरी। बताओ देखिए, कौन के 2-3 शुरुआत वाले महलों के नाम बोलो देखिए। दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल। क्या नाम है तीनों बोलो? दीवाने आम, दीवाने खास। 3 रानियों के महल है, उनके नाम बोलो। सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर। क्या क्या नाम है? सुख मंदिर, यश मंदिर। ये रानियों के देखो, मंदिर का मतलब महल ही होता है। मंदिर का मतलब क्या होता है? आप महल का पर्यायवाची मंदिर लिख सकते हो। जिसको आजकल अपने मंदिर बोलते हैं ना, वास्तव में इसका नाम होता है देव मंदिर। क्या होता है? पर धीरे धीरे वो देव हटा दिया, हम इसको क्या बोलने लगे? मंदिर। तो जयपुर साइड में यहाँ महलों को मंदिर ही बोलते हैं। आप याद कर लीजिए हवा महल की 5 मंजिलों के नाम। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, अवम। तो यहाँ महलों को मंदिर ही बोलते थे। देख लो 3 नाम क्या क्या बोलो देखिए। सुख मंदिर, यश मंदिर, बाहर एक पानी का तालाब बना हुआ, इसका नाम क्या है? माउठा। क्या नाम है? आप कभी आमेर का किला देखने जाएंगे, यदि बरसात के दिन होंगे तो बाहर बोर्ड लगा होगा, बच्चों को माउठे की तरफ ना जाने दे, माउठा लबालब भरा हुआ है, तो माउठे में पानी ज्यादा आ जाता है उसमें, तो वो माउठा बना हुआ है। ये मुगलों की स्टाइल थी कि इमारतों के आगे बगीचे बनाया करते। 4 बाग शैली,
4 बगीचे बना दिया करते थे। वो जो बगीचा बना हुआ है आमिर के आगे, वो क्या है? दौलाराम का बाग। क्या नाम है उसका? एक अंदर की तरफ और बगीचा बना, इसका नाम क्या है? केसर का। कौन सा बगीचा है? तो तीनों ये बोलो कौन कौन से? मावठा जलाशय, दौलाराम का बाग, केसर कैरी बगीचा। ये 3 शुरुआत वाले। दीवाने आम, दीवाने खास, 3 रानियों के महल, सुख मंदिर, यश मंदिर, याद रह जाएंगे। चलो कल पढ़ेंगे बाकी।